ठीक है चंग्याओ, तो मैं चलती हूँ। बाय कल मिलते हैं। चलो चलते हैं। हाँ बाय बाय, ध्यान बाय रखना बाय अपना, बाय बाय। बाय। बाय बाय ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय बाय। याओ याओ, कल मैं गलत था। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? अलमनाई पार्टी बहुत जरूरी इवेंट है। मुझे उम्मीद है तुम अब भी मेरे साथ आना चाहोगी। मैं बिल्डिंग के नीचे वेट करूंगा। वो ये सब मेरे लिए कर रहा है। मैं ज्यादा सोच रही हूँ। जानती हूँ ये फेमस कॉलेज है। यहाँ बड़े बड़े लॉयर्स भी आए हैं। मेरा मेकअप ज्यादा लग रहा है क्या? नहीं तो। लिपस्टिक डार्क लग रही है। रेस्टरूम जाकर इसे ठीक कर लेती हूँ, ठीक है? रुको, मुझे तो अच्छी लग रही है। इतना जरूरी इवेंट है, कियान की बेइज्जती नहीं करवा सकती। कियान हैंक, मैं अगले हफ्ते अब्रॉड जा रही हूँ, तो तुम्हें अलविदा कहने चली आई। जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। चेंगियाओ ने माफ किया है, पर मैंने नहीं, इसलिए मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गई। जैसा मैंने सोचा था, चेंग्याओ ने आप पर कब्जा कर ही लिया है। अपनी शादी के दिन मेरी तरफ से बधाई देना। क्या है? तुम रिलेशनशिप में हो? जरूर तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी लॉयर ही होगी। जी हाँ, फिलहाल तो वो हमारी फर्म में ही है, लेकिन उसे आगे बढ़ाने में मैं उसकी पूरी मदद करूंगा। थोड़ी देर में आपको उससे मिलवाऊंगा। आजकल की लड़कियां काफी स्मार्ट हैं, उन्हें पता है किसे चुनना है। वो सच में बहुत स्मार्ट है, इसलिए मैं उसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अगर कुछ अच्छे केसेस आते हैं तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं। तुम्हारे होते हुए उसे हमारी क्या जरूरत है? उसे बस तुम्हारी बात ही माननी होगी। आप लोग भी ना। याओ आओ। ये उसकी गर्लफ्रेंड है? ओह, मैं मिलवाना चाहूंगा। ये है मेरी गर्लफ्रेंड चेंगियाओ। वाकई बहुत खूबसूरत है। तो फिर तुम लोग शादी कब करने वाले हो? लेकिन शादी क्यों करनी है? शादी सिर्फ पैसा बचाती है, प्यार नहीं। सिर्फ कमजोर लोग ही किसी के साथ रहने के बहाने ढूंढते हैं। ये ऐसी बात है जो हर फैमिली अटर्नी समझता है। मेरी गर्लफ्रेंड और मेरी इसमें एक ही राय है। आप लोग शैंपेन लेना चाहेंगे? ये ठंडी है, मत पीना। नहीं। एक घूंट में पी गई? क्या हुआ? अरे क्या नहीं, आजकल किन केसेस में बिजी हो? बस वही सब पुराने ही। बढ़िया। क्या नहीं, तो फिर चलते हैं हम लोग। हाँ, फिर मिलते हैं, ठीक है? चलो बाय। ठीक है, बाय बाय। बाय। क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, बस सोच रही हूँ कि हमारे बीच की दूरी कैसे मिटाऊं। तुमने वो सब कुछ कहने से पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। क्या तुम शादी की बात कर रही हो? उस दिन जब रेस्टोरेंट में मैंने सुना कि तुम शादी नहीं करना चाहती हो, करियर पर ध्यान देना चाहती हो, मुझे लगा हम दोनों एक ही सोच रखते हैं। कियान हैंक, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम हमेशा ही मेरे सारे फैसले लेती हो, मेरे करियर से लेकर शादी के बारे में, सब में। तुम्हें लगता है तुम जो चाहते हो, जो सोचते हो, सब सही है। क्या कभी सोचा है मैं क्या सोचती हूँ? या तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ सोचना ही नहीं चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूँ, तुम्हें हर मुश्किल से बचाना चाहता हूँ। मुझसे नाराज मत हो। मुझे तुमसे अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट चाहिए, इस तरह का देखभाल नहीं। रहने दो, मैं घर चली जाऊंगी, पीछे मत आना।夜已深。
紧闭的门，谁不是一个人？曾憧憬的青春，只是飘落的灰尘，夜色已沉。闭上眼，不再追问，没有要等的那个人。有些事要承认，但也不必认真。人生啊，需要安稳。我们生来本是一个人，谁不是拖着疲惫的身，咽下伤痕，转身重生。学着伪装一个人，叶落。时间追着的赶路人，万种身份也只是。तो कल रात को तुम पार्टी से अकेली घर गई? कल रात मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाई। रात भर छत की तरफ देखती रही। तो ऐसा ही महसूस होता है जब नींद नहीं आती है। अरे क्या हो गया? ऑफिस तो खत्म हो गया, अब तक घर क्यों नहीं गए? जल्दी घर जाकर क्या करूं? नींद तो आएगी नहीं। आखिर चल क्या रहा है? चेंग्याओ मुझसे नाराज है। लग रहा है शायद मैं खुद से ही नाराज हूँ। मैं जानती हूँ मैं कहीं भाग नहीं सकती, लेकिन उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं तो यहाँ चली आई। मुझे तो पता भी नहीं आखिर मेरी गलती क्या है। अचानक ही बहस हो गई। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मैं जानती हूँ सब ठीक चल रहा है। जब वो मेरे साथ होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ ठीक ही लगता है। लेकिन फिर अचानक उसकी सोच और हरकतों से मुझे अपनी बेइज्जती महसूस होती है, जैसे मेरी औकात ही नहीं है। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं तो उसका ख्याल रखना चाहता था। उसे क्यों लगा कि मैं उसकी इज्जत नहीं करता? च्यानहिंग, यही तो प्यार है मेरे दोस्त। इसमें बहस की कोई बात ही नहीं है। और इसमें सही गलत कहां से आ गया? तुम ये लॉजिक छोड़कर बस इमोशनली सोचना शुरू करो और ये सोचो कि उसे असल में क्या चाहिए और उसको और समझने की कोशिश करो। हाँ, तो क्या तुम अब भी उसके साथ रहना चाहती हो? या तुम उससे ब्रेकअप करना चाहती हो? मैं ब्रेकअप नहीं चाहती। या कुछ मसलों को तुरंत सुलझाने की जरूरत नहीं होती है, समझी? इस मामले में तुम थोड़ी शांत रहो, उसे छोड़ो मत। क्या पता वो भी इस वक्त तुम्हारी तरह ऐसे ही परेशान घूम रहा हो। नहीं, मैं उसके पास अभी जाकर पूछूंगा क्या प्रॉब्लम है। अरे नहीं 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 नहीं, रुक जाओ। अगर तुम ऐसे उसके पास जाओगे तो मुसीबत और बढ़ेगी। तुम्हें उसे थोड़ा स्पेस देना चाहिए। अपने घर वापस जाओ और आराम से सोचो कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, फिर बात करो। खुद को भी वक्त दो। मुझे लगता है तुम्हें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। हो सकता है कहानी नया मोड़ ले ले। ठीक है? सही कह रहे हो सकता है शायद वो मुझे देखना भी ना चाहती हो। ओहो, अरे मेरी प्यारी छुटकी, सब ठीक है। दोबारा करके लाओ। लगता है फिर से बॉस से डांट खा के आया है।
यूफे, यार 17 बार चेक कर चुका हूँ इसे। बॉस को आखिर हुआ क्या? हाँ। जिन चैंग से खबर मिली है कि चैंग याओ और गु बेई शिंग के साथ कई केसेस पर काम कर रहे हैं और जीते भी हैं, पर बॉस को ये बात हजम नहीं हो रही है। कहीं चैंग याओ बॉस को धोखा तो नहीं दे रही? क्या सच में दे रही है? अगर ये बात सच होती तो वो अब तक जिंगचांग में होते और हम पर ऐसे बरसते नहीं। और वैसे भी बॉस को देखने के बाद भला उसे कौन पसंद करेगा? आखिर क्या बात हो सकती है? बड़े लोगों की लड़ाई में हमेशा आम लोग ही फंसते हैं। इसमें क्या बदलूं मैं? वो कुछ तो बता देते ना मुझे। तुम किस्मत बदलो। कहाँ जाके बदलूं? लगा नहीं था ये केस जीत पाऊंगा। मेरी किस्मत बदल रही है। ये ब्रेसलेट काम का निकला। ये इन्वेस्टिगेशन की वजह से हुआ, लेकिन आपको जिसमें खुशी है वही सही है। जिन चेंग की चेंगयाओ ने केस को बहुत ही अच्छे से पेश किया है। वो जो सोचती है वही बोलती है। हाँ वो तो है। मैंने सुना है काम में अच्छा होने के बाद भी उसने लॉयर कियान को छोड़ दिया, और शायद ये सच भी है। और मैंने ये भी सुना है कि कियान की हालत ब्रेकअप के बाद सच में बहुत ज्यादा खराब है। सच में बहुत बुरा है। ऐसा है क्या? याओ, तुम ठीक तो हो ना? रुको, मैं अभी उन्हें बताता हूँ। जरूरत नहीं है, इससे बात बस बिगड़ेगी। तो केस जीतने की पार्टी करें? ठीक है। हाँ, आप ठीक तो है ना? नहीं तो, पर अचानक से पैर फिसल गया। कोर्ट की हियरिंग के वक्त तो मैं ठीक था। कियान हैंग। प्रेसिडेंट वोंग। मेरी बेटी तो बस तुम्हारी ही बातें किया करती है। तो तुम उससे मिलने के लिए आखिर टाइम कब निकालने वाले हो? माफ करना प्रेसिडेंट वोंग, मैं आजकल काफी बिजी रहता हूँ। पता है तुम बिजी रहते हो, पर मिलने के लिए समय निकालना पड़ेगा। देखो तुम अभी सिंगल हो, तो फिर मेरी बेटी से मिलने में हर्ज ही क्या है? जरा इस बारे में सोचना एक बार। चलो चले। ठीक है। प्रेसिडेंट वोंग, ये सिर्फ अफवाहें हैं। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड अभी भी साथ में हैं। कियान हैंग, मैं जानता हूँ दिल का टूटना दर्दनाक होता है, पर तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। तुम अपनी जिंदगी ऐसे नहीं बिता सकते। चाहे उसने तुम्हें छोड़ दिया हो, पर तुम्हें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। जी। इस जायदाद के केस पर नजर डालो और क्या सोचती हो बताओ मुझे। क्लाइंट का नाम चेन लिन है। उसने कई साल पहले अपने पति झांग काई के साथ एक कल्चर शुरू किया था, और अब ये पीआर इंडस्ट्री में है, जो खुद एक टॉप लिस्टर है, और अब इसकी मौजूदा कीमत 10 बिलियन है। कुछ महीने पहले चेन ली अपने पति झांग काई और बेटे झांगरान को अब्रॉड लेकर गई थी। हॉट एयर बलून की सवारी करते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया और उनके बेटे और पति की मौत हो गई। चेन लिन और उनकी सास वांग रान के बीच जायदाद के बंटवारे को लेकर अनबन चल रही है। वांग रान कंपनी के शेयर्स को बांटना चाहती है, जबकि चेन लिन जायदाद को अपनी सास और अपने बीच में अलग तरीके से बांटना चाहती है। लेकिन पहले ही ट्रायल में हमारी क्लाइंट केस को हार चुकी है। पहले ट्रायल का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो मुझे लगता है कि इन दोनों के मतभेद की असली वजह पति और बेटे की मौत से जुड़ी हुई है। अगर पहले पिता की मौत हुई होती तो जायदाद बराबर हिस्सों में पत्नी, सास और जिंदा बच्चे में बंटती, और जब बच्चे की मौत होती है तो जायदाद चेन लिन ली की हो जाएगी। अगर पहले बच्चे की मौत होती है तो जायदाद बराबर हिस्सों में माँ बाप में ही बटेगी। फिर जब पिता की मौत होती है तो जायदाद बराबर हिस्सों में पत्नी और माँ के बीच बटेगी। सही है। सीधे शब्दों में, अगर बच्चा पहले मरता है तो चेन लिन ली को जायदाद में कम हिस्सा मिलेगा, लेकिन अगर पिता पहले मरता है तो उसे जायदाद में ज्यादा हिस्सा मिलेगा। लेकिन अथॉरिटीज ने भी कंफर्म किया है कि बच्चे को काफी गहरी और ज्यादा चोटें आई थी। उन्हें लगता है बच्चे की मौत पहले हुई थी। पहले ट्रायल का फैसला भी इसी पर हुआ था कि बच्चे की मौत पिता से पहले हुई थी, जिससे वांग हा को जायदाद में ज्यादा हिस्सेदारी मिलती है। सिर्फ शेयर्स और कैश से ही वांग रान की जायदाद का हिस्सा पूरा होगा, लेकिन कैली कल्चर्स के भी शेयर्स बटेंगे। लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि पिता से पहले बच्चे की मौत हुई थी तो नतीजा बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जिससे चेन लिन के पास एक मौका होगा कि वो अपने कैली कल्चर्स के शेयर्स को बचा सके। जायदाद के बंटवारे के लिए बार बार मुर्दों की कब्र खोदना बेरहमी का काम है। वो तो है, लेकिन फिर भी क्लाइंट ने तुम्हें अपने वकील के तौर पर हायर किया है। क्या वो मुझे जानती हैं? वांग रान के वकील कियान हेंग है।
इस केस का फैसला लेने का तुम्हारा पूरा हक है। मिस चेन। हेलो, मैं हूँ चेंगिया। लॉयर चेंग। प्लीज बैठिए। जी। आप कुछ पीना चाहेंगी? कुछ भी चलेगा। एक हॉट चॉकलेट प्लीज। थैंक यू। जी अभी लाई। लॉयर चैंग, अब तक आपने मेरी फाइल तो देख ही ली होगी। मेरा केस अब तक कुछ इसी तरह चल रहा है। आप और आपकी सास के बीच में झगड़े की वजह काइली कल्चर के शेयर्स है ना? आप दोनों शेयर्स को बांटना नहीं चाहती हैं, उसे आप कैश या रियल एस्टेट की फॉर्म में अपनी सास को देना चाहती हैं ना? तो आपका काइली कल्चर पर कंट्रोल होना चाहिए। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आपके पति और बेटे की मौत का समय। आपको ये कैसे पता चला? पहले ट्रायल के दौरान कोर्ट में किसी को आने की इजाजत नहीं थी। चाहे आपके केस का ट्रायल पब्लिक में ना आया हो, लेकिन आपकी सास ने इससे रिलेटेड मीडिया में कुछ इंटरव्यूज दिए हैं। मैंने रिसर्च किया है। हेलो, आपका हॉट चॉकलेट। शुक्रिया। मैंने पता लगाया कि लोकल अथॉरिटीज की मौत के टाइम के बारे में दी गई खबर में खामियां हैं, इसलिए पहले किसकी डेथ हुई ये भी मुद्दा है। लॉयर चैंग, आपको इन खबरों के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कंफर्म इन्फॉर्मेशन ला कर दूंगी। मैं समझ सकती हूँ अपने दो करीबी रिश्तों को खोना कितना दर्दनाक होगा। वो बातें जो मामले से रिलेटेड नहीं हैं, जब तक जरूरी ना हो नहीं पूछूंगी, लेकिन कुछ सवालों के जवाब आपको देने ही होंगे। कैली कल्चर चाहिए, बाकी सब चीजें दे सकती हूँ। क्या आप मेरे लिए इतना कर सकती हैं? आपने मुझे चुना है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मैं लॉयर कियान की गर्लफ्रेंड हूँ? मैंने न्यूज में देखा कि मेरी सास ने अपना वकील बदल लिया है, और मैंने उनके बारे में ऑनलाइन देखा। पता चला ऐसा 2 ही बार हुआ होगा कि वो हारे हों, तो मैं परेशान हो गई। कुछ वक्त बाद मुझे आपका पता चला। मैंने सोचा अगर आप मेरी वकील होंगी तो शायद हालात बदल जाएं। मुझे खुशी है कि आपने मुझे चुना है, लेकिन कुछ बातें मैं आपको पहले ही बताना चाहती हूँ। मैं सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पर ही आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं किसी भी तरह से अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके कानूनिया होने वाले फैसले के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती हूँ। और हाँ, लॉयर कियान भी बहुत प्रोफेशनल है। मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ, फिर भी वो नरमी नहीं दिखाएंगे, तो हो सकता है मैं आपको निराश कर दूँ। सेशन शुरू होने में अभी टाइम है, तो आप दूसरा लॉयर ढूंढ सकती हैं। प्लीज रुकिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपना मन बदल लिया है। अभी अभी जो भी आपने कहा उससे पता लगता है आप अपने काम के लिए वफादार हैं। आप सीरियस हैं, शांत हैं, फिर भी आप में दम है। ये सभी खासियत मुझे दूसरे वकीलों में नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा फैसला है कि आप ही मेरे इस केस की वकील होंगी। लॉयर चैंग, आप मेरा केस लड़िए। ठीक है, तो हम केस डिटेल्स पर बात करते हैं। जी जरूर। हेलो। मिस्टर चैन। हाँ, तुम अकेली हो?手掌
比什么翅膀？我有神算学飞翔。哒哒哒哒哒，时间不会说话，可是我心底的美好。 तुम क्या कोइंसिडेंस है? क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है? चैन, कहाँ है वो? नहीं है तो चली गई होगी। तुम मैं बहुत दिनों बाद दिखे। जाओ जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ काम है क्या? क्या तुम चैनली का केस छोड़ दोगी? वो क्यों? क्योंकि मैं उनकी सास का वकील हूँ। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि अगर तुम ना होती तो चेन लिलनी मेरे पास नहीं आती। लेकिन मैंने नई फर्म ज्वाइन की है और मैं कोई भी केस ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम्हें उस फर्म में अपनी करियर की परवाह है तो मैं हाई क्लास केसेस की लाइन लगवा दूंगा तुम्हारे सामने, और मुझे यकीन है तुम ही जीतोगी। यहाँ तुम्हारी फर्म के लेवल जैसे केस तो नहीं होते हैं, लेकिन हम सब बहुत मेहनत करते हैं, तो मदद नहीं चाहिए। और डोंट वरी, मैं मिस चैन के केस को पूरी ईमानदारी से लड़ूंगी। मैं तुम्हारे काम के बीच में कभी नहीं आऊंगी। तुम ऑलरेडी बीच में आ चुकी हो। अब जब तुम मेरी विरोधी वकील हो तो मैं कैसे इस मामले में ध्यान ना दूं? तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। ये हम दोनों के लिए ही काम है। याओ याओ, मैं नहीं चाहता हमारे रिश्ते में और दरार आए। मैंने पहले भी तुम्हें अपनी मर्जी करने दी है, पर जहां तक इस केस की बात है मैं पर्सनल लाइफ को इसमें नहीं डालना चाहता। इसकी परमिशन नहीं दे तुम सकता। मुझे परमिशन क्यों दोगे? मैं भी एक लॉयर हूँ। या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें केस में समझौता करने को कहूंगी? कियान हेंग, तुमने कभी भी मुझे एक काबिल लॉयर समझा ही नहीं है। हम अपोनेंट से इसकी तो इज्जत करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कभी तुम्हारी बेइज्जती नहीं की, जबकि तुम्हारी इज्जत की है मैंने। लेकिन ये केस, इस केस को हम बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं। पिछली बार तुमसे इज्जत की बात की थी, तुमने सुना ही नहीं था। कियान हेंग, तुमने कभी भी मुझे एक काबिल लॉयर समझा ही नहीं है। हम अपोनेंट से इसकी तो इज्जत करो। हाँ बाहुरुई, बोलो। बॉस, मुझे पता चला है चेन लिनली की वकील चेंग याओ है। हमें ये केस नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि चेंग याओ तो आपकी गर्लफ्रेंड है ना। क्या आप उसके खिलाफ लड़ेंगे? जल्दी फर्म में आओ, मेरे साथ ओवर टाइम करो। हाँ? फोन करके गलती कर दी। तुम ऑलरेडी बीच में आ चुकी हो। अब जब तुम मेरी विरोधी वकील हो तो मैं कैसे इस मामले में ध्यान ना दूं? क्या मैं ज्यादा सख्त बन रही हूँ?
वैसे भी हमारा साथ में रहना बहुत मुश्किल है। वीकेंड में तुम मेरे घर आकर आधे घंटे में 10 बार आहीं भर चुकी हो। सच में? और नहीं तो क्या। तुम्हें चेनली का केस लेना ही नहीं चाहिए था। तुम एक केस की वजह से अपना रिश्ता क्यों खराब करना चाहती हो? जानती हूँ ये जरूरी नहीं था, जानती हूँ इससे बहुत दिक्कत होगी, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकी। मैं कोर्ट में उसके सामने अपोनेंट बनकर अच्छी लॉयर की तरह लड़ना चाहती हूँ। हाँ? तुम दोनों का रिश्ता बहुत ही अनोखा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुछ ज्यादा कर रही हूँ? वो मेरे साथ अच्छा है, लेकिन मैं उसे दुख पहुंचा रही हूँ। हमारे इस रिलेशनशिप में मुझे खुद पर डाउट है। मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन उससे ज्यादा डर इस बात का है कि जैसे लियांग यीरान ने कहा था, मैं खुद से प्यार करना ही भूल गई हूँ। लेकिन क्यान तुमसे प्यार करता है, ये मैं जानती हूँ। वो इस रिश्ते के लिए भी बहुत सीरियस है। जानती हूँ वो मुझे लेकर सीरियस है, और मैं भी तो उतनी सीरियस हूँ। अगर दोनों भी सीरियस है तो दोनों को भी दुख पहुंचेगा ना। हाँ? अरे छोड़ो ये सब। आखिरकार यही सच है कि मैं किसी काबिल हुई ही नहीं, इसलिए मैं इनसिक्योर हूँ। लियांग यीरान के मामले में भी ऐसा ही था, और चेनलिन के केस में भी ऐसा ही है। अगर मुझे हिम्मत होती तो मैं खुद को साबित करने के लिए इतनी डेस्परेट नहीं होती। अरे प्लीज खुश हो जाओ यार, मैं भीख मांगती हूँ तुमसे। तुम इतनी स्मार्ट और मेहनती हो। हाँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम भी ज्ञान की तरह कामयाब वकील बन जाओगी। तुम्हें किसी को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी भी हो अच्छी हो। हाँ ठीक है। उसने कहा मैंने उसे इन्फ्लुएंस किया है। उम्मीद है ये इन्फ्लुएंस अच्छा ही रहा हो। एक मिनट रुकना जरा। जी सीनियर बोलिए। चेनलिन ने खुदकुशी की कोशिश की। हाँ? मिस चेन, आप कैसे हैं? आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, बैठो। क्या ये केस की वजह से है? मिस चैन, मुझ पर भरोसा रखिए। आपको इंसाफ दिलाने में मैं पूरी कोशिश करूंगी। आज गाय का जन्मदिन है। मेरे पास गाय के साथ कई सारे ऑनलाइन अकाउंट्स हैं। आज सुबह जब मैं उठी, मुझे गाय के जन्मदिन की कई बधाइयाँ आई। मैंने सोचा क्यों ना उसकी पसंदीदा बेकरी से उसके लिए जन्मदिन का अच्छा सा केक लेकर आ जाऊं। लेकिन तब मुझे अचानक एहसास हुआ कि अब गाय नहीं रहा, और अब कभी भी मैं उसका जन्मदिन नहीं मना पाऊंगी। मुझे लगता है उसके बिना मेरे जिंदा रहने का मतलब ही क्या है। मिस चैन, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन जिंदगी ऐसी ही होती है ना। मैं जानती हूँ, लेकिन आज मैं खुद को संभाल नहीं सकी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपको काइली कल्चर क्यों चाहिए? कैली को मैंने और काय ने मिलकर बनाया था, धीरे धीरे एक दूसरे के साथ। अब जब काय चला गया और रॉन भी नहीं रहा, तो कैली ही मेरे पास उनकी इकलौती याद बाकी है। तो आप उसे सास को क्यों नहीं देना चाहती? मेरे दिल में उनके लिए कुछ बुरा नहीं है। मैं रिश्ते सुधारना चाहती हूँ, पर मेरी सास को बिजनेस की कोई समझ नहीं है। वो ये भी नहीं जानती कैली मेरे लिए कितना अहम है।
वो हमेशा सोचती थी कि मैं काय के साथ सिर्फ पैसों के लिए थी। अगर उन्हें शेयर्स मिल गए तो वो उन्हें पक्का बेच देगी। वो शायद मेरे खिलाफ जाकर सब कुछ बर्बाद कर दे। और ऐसे नाजुक हालात में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे फायदे उठाना चाहते हैं। अगर मेरी सास को शेयर्स मिल गए तो वो बाकी शेयर्स होल्डर्स मेरे खिलाफ हो जाएंगे। तब मेरी कंपनी पर कंट्रोल नामुमकिन हो जाएगा। उस वक्त कंपनी बर्बादी के कगार पर होगी। वो लोग सिर्फ कंपनी के स्टॉक्स बढ़ाकर उसे बेचना चाहते हैं और आराम से सब छोड़कर वो चले जाएंगे। ऐसे मैंने कई केसेस देखे हैं जहां वो कंपनियां बर्बाद कर दी गई जिनमें कामयाब होने के पूरे आसार होते थे। इसीलिए मैं ऐसा ही हाल हमारी कंपनी का नहीं होने दे सकती हूँ। उसमें मेरा और काय का खून पसीना लगा हुआ है। मैं सब बर्बाद होने नहीं दे सकती। डोंट वरी। जब एक्सीडेंट हुआ बहुत से लोगों ने अपना सफर रोक दिया था। वो मेरे साथ अस्पताल तक आए थे। अस्पताल का खर्चा तक भरा। हमें जितने वकील मिले हमने सबसे पूछा। बहुत अफरा तफरी मची थी। कोई नहीं जानता काय और रान की मौत किस तरह से हुई थी। उस दिन एक्सीडेंट वाली जगह पर आप थे? हाँ, मैं वहीं पर था। मैं अपनी वाइफ के साथ सफर कर रहा था। हम दोनों चल रहे थे और फोटोज भी खींच रहे थे और तभी हमने आसमान से कुछ नीचे की ओर गिरते हुए देखा। हम दोनों सच में घबरा गए थे। आपने कहा आपने फोटोज ली थी, क्या आपके पास वो है? दरअसल उस दिन वहाँ भाग दौड़ मची तो कैमरा टूट गया था। ठीक है, चलकर नया ऑफिस देखते हैं। अंदर आ जाओ। तो आज से नया ऑफिस तुम्हारा कैसा लगा? इसे मैंने पर्सनली खुद बनाया है। क्या सच में ये वॉलपेपर लगाना पड़ेगा? अरे अच्छा तो है, मुझे हंसते हुए रोज देखना। मुझे हमारी ये फोटो बहुत पसंद है। आज काम पर तुम्हारा पहला दिन है। अगर किसी चीज की जरूरत हो या कुछ पूछना हो तो कभी भी बेझिझक मुझसे पूछ सकती हो। ठीक है? हाँ बैठो। ये चेयर मैंने खास तुम्हारे लिए मंगवाई है। जरा बैठकर बताओ कि कैसी है। अरे वाह, बहुत कंफर्टेबल है। सच में? हाँ। ये सब कियान से इतना डरते क्यों हैं? चेंग्याओ से झगड़े के बाद ये ऐसा ही हो गया है। खड़ूस कहीं का। आज भी इसका मूड खराब है। ऑफिस के लोग इससे दूर ही रहते हैं ताकि इसका गुस्सा उन पर ना उतर जाए। छोड़ो उसे, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। सीनियर, कियान। सीनियर। परेशान करने के लिए सॉरी। मैंने आज से फॉर्म ज्वाइन कर ली है। वो जो मुझे बिजनेस ट्रिप पर भेज रहा है, इसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। क्या तुम प्लीज मेरे लिए इसका ख्याल रखोगे? मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी पेट नहीं रखा। मैं थोड़ी फंस गई हूँ। मैंने वोजुन और याया से पूछा पर वो दोनों ही बहुत बिजी हैं और मुझे कोई और नहीं मिला। मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू। कोई बात नहीं। आओ। और ये सब इसकी कुछ चीजें हैं। हाँ। मदद के लिए शुक्रिया। सीनियर, चेंग्याओ आजकल कैसी है? उसने कहा था वो ठीक ठाक है, पर असल में वो ठीक है कि नहीं बता सकती। क्या मेरे पास अब भी सब सही करने का मौका है? मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। जब मैं छोटी थी मेरे अच्छे मार्क्स आते थे। मेरे पेरेंट्स ने मुझे और मेहनत करने को कहा ताकि मैं अपनी छोटी बहन का ख्याल रख सकूं। लेकिन एक दिन याया मेरे पास आई और उसने बोला कि वो बहुत उदास है क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने कभी उसे मेरा ख्याल रखने को नहीं कहा था। उसने मुझसे ये कहा था कि वो चाहती है एक दिन वो आपका ख्याल रखने लायक बने। हाँ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और मेहनती है, इसलिए वो इस बात की भी परवाह करती है कि वो अच्छी है या नहीं। क्या तुम समझे?
प्लीज तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना। अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे कॉल करना। हाँ। याया को भी कॉल कर सकते हो। बाय बाय सीनियर। वे शांतियां, घर में घूम घूम कर सुसु मत करना। अच्छे बच्चे की तरह बात सुनना, ठीक है? हेलो, आज रात मिलना है? हाँ मिलते हैं, बिल्कुल टाइम है। वे जानतियान, तुम मेरे लिए सच में लकी चार्म हो। क्या तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है? ठीक है, डरो मत, डरो मत। हाँ, माफ करना, मैं काफी बिजी था। मैंने तुमसे बात नहीं की, बुरा मत मानना। मुझे मिस चैन और हुआंगरान के केस के बारे में बात करनी है। तुम्हें मुझसे केस की बात करनी है? और नहीं तो क्या, तुम भी तो केस की बात करने के लिए आए हो ना? ठीक है, जरा इसे देखो। मैं मिस चेनली और उनकी सास में सुलह करवाने के बारे में सोच रही हूँ। मुझे उम्मीद है हम दूसरे ट्रायल से पहले एक प्री ट्रायल सेटलमेंट अरेंज कर सकते हैं। नामुमकिन। मेरी क्लाइंट तुम्हारी क्लाइंट को देखना भी नहीं चाहती है। सेटलमेंट की बात भूल ही जाओ। क्योंकि क्लाइंट को लगता है कि उनकी बहू उनके बेटे के साथ सिर्फ पैसों के लिए थी, लेकिन ये सच नहीं है। मिस चैन अपने पति से बहुत प्यार करती हैं, अपने आप से भी ज्यादा। वो काइली कल्चर को जायदाद के तौर पर नहीं रखना चाहती हैं। अगर हुआंगरान ये बात जान ले तो वो सेटलमेंट के लिए मान जाएंगे। चेंग्याओ, मैंने तुम्हें सिखाया था ना कि क्लाइंट्स की पर्सनल चीजों में मत पड़ो, उनकी हर कहानी पर भरोसा मत करो। बस वो क्या चाहते हैं उनकी डिमांड्स पर पूरा ध्यान दो। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्यार सच्चा हो सकता है, लेकिन शादी में ऐसा नहीं होता। शादी में बहुत से समझौते किए जाते हैं, बाद में प्यार का नाम देकर उन्हीं की वजह से झगड़े होते हैं। सोच कर देखो, तुम्हारी क्लाइंट को पैसे की परवाह नहीं है, तो वो अब भी केस क्यों जारी रखना चाहती है? मैं हमेशा तुम्हारी सीख याद रखूंगी। मैं क्लाइंट की बातों पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं जो भी कर रही हूँ या सोच रही हूँ उनके मेरे पास ठोस सबूत है। अपनी गलती फिर से नहीं दोहराऊंगी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं कह रहा था कि एक लॉयर जो सिर्फ क्लाइंट की डिमांड पर ध्यान देता है वो सुरक्षित और समझदार है, लेकिन अगर वो क्लाइंट की डिमांड के पीछे के इरादे को समझ सके तो उससे होने वाले फैसले पर असर पड़ सकता है। कियान हैंग, प्रोफेशनल होने के साथ साथ रहम दिल भी होना चाहिए। मेरे पास ये कुछ मटेरियल्स हैं। ये उस वक्त मौजूद गवाहों के बयान हैं। मिस चेन ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। जानती हूँ हुआंगरांग सोच रहे होंगे कि ये नाटक है, लेकिन ये वीडियो वहाँ मौजूद एक गवाह से मिली है। ये बिल्कुल भी फेक नहीं है। यकीन नहीं होता तो तुम टेस्ट करवा सकते हो। एक्सीडेंट वाले दिन मिस चेन भी जख्मी थी, वो खुद शॉक में थी। अगर उन हालातों में कोई और होता तो पहले दूसरे लोगों से मदद मांगता, लेकिन मिस चेन ने पहले अपने पति और बच्चे के लिए मदद मांगी। कोई मेरे पति और बच्चे को बचा लो। ये प्यार ही तो है। उन्होंने खुद की जरा भी परवाह नहीं की। तुम्हें अब भी लगता है कि उन्होंने मिस्टर झांग से फायदे के लिए शादी की? मैं हमेशा सोचती थी कि कानून पूरी तरह निष्पक्ष होता है, लेकिन लॉयर होने के नाते कानून से परे होकर हमें भावनाओं पर भी नजर डालनी चाहिए। इससे ना सिर्फ काम पर असर पड़ेगा, बल्कि एक अच्छा लॉयर निकल कर आएगा। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि तुम्हारी जितनी काबिल नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे काम करने के तरीके को लेकर सोच में पड़ जाती हूँ।
अगर हम दोनों में सुलह करवाते हैं तो मेरे जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरे देश से डेथ सर्टिफिकेट मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैं सोच रही थी कि क्या हम इस मामले को सुलझाने के लिए किसी और तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉयर झगड़ों को सुलझाते हैं, लेकिन झगड़े को सुलझाने का तरीका मुकदमेबाजी तक ही नहीं है। फैमिली डिस्प्यूट बातों से सुलझाया जा सकता है। मिस चेन जैंग को बहुत प्यार करती हैं। दोनों पर एक्सीडेंट का बुरा असर पड़ा है। दोनों से प्यार करते हैं तो दोनों को मिलना चाहिए ना। चेंग्या, मैं सालों से कोर्ट के केस लड़ रहा हूँ। मेरा मोटिव रहा है कि मेरे क्लाइंट्स का हर तरह से फायदा करवाना। जब दो लोगों में एक चीज को लेकर झगड़ा हो तो समझौता कैसे होगा? ये सिर्फ एक अजम्पशन है, समझो। नहीं, मैं चाहती हूँ उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाए। साबित करना चाहती हूँ शादी सिर्फ पैसों को नहीं संभालती, ये प्यार को भी संभालती है। अगर एक इंसान छोड़ भी जाए तो प्यार वही का वही रहता है। प्यार कभी भी खत्म नहीं होता है।